हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक हो। तो भाई ये है ईद का पहला दिन और ये व्लॉग मैं अपलोड कर दी हूँ ईद के दूसरे दिन, मतलब आज का व्लॉग आएगा कल, ठीक है। और ये लगी थी मेरी मेहंदी, मतलब ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैंने अपना डिज़ाइन निकाल के लगवाई थी, थोड़ी सी ख़राब भी हो गई थी। यहाँ पे घर का बहुत बुरा हाल हो रहा था, मासी का वेट हो रहा था और रमज़ान के मतलब इतने दिनों बाद नाश्ता बनाते हुए, नाश्ता करते हुए, और ये मेरा रूम था। ऐसा लग रहा था कुछ मैं हराम काम कर रही हूँ, उसमें मैंने नाश्ता ही नहीं किया। खैर मुझे भूख भी नहीं लगी थी, मामा यहाँ पे नाश्ता बना रही थी और फिर नाश्ता बन चुका था। मैंने सोचा सिर्फ मैं वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मैंने खाना वाना तो है नहीं, क्योंकि एक आदत हो जाती है नाश्ता ना करने की, तो मुझे वही हो गई है। और यहाँ पे यूसुफ बैठ के पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, मेरा कैमरा गलत घूम गया था। यहाँ पे मम्मा ने बनाया था शीर कोरमा, जो कि किसके घर नहीं बनता भाई, तो मुझे बताओ किसके घर नहीं बनता? सबके बनता है। ये वाला आगे की मेहंदी जो गोल गोल थी मैंने खुद लगाई थी, जो मैंने अपना हाथ ख़राब किया था, आई नो। खैर शीट खोलना चाहिए था यूसुफ को, तो मैंने उसके लिए निकालने के लिए लगाया था। यहाँ पर मैं अपनी दोनों साइड की मेहंदी दिखाई थी। यूसुफ आया था, यार शीट खोलना कहाँ है, तो मैंने उसको निकाल के दिया। और आप सबका ईद का दिन कैसा गुजरा? खैर मेरा तो अच्छा गुजर गया। मेरे घर पे मेरी बहन आई थी, जो कि आगे देखना कौन सी वाली आई थी। खैर यहाँ पे इतना कोई रोडों पे सन्नाटा हो रहा था, मस्जिद में भी सन्नाटा था, सब अपना अपना घर लग रहा था, नींद पूरी कर रहे हैं। खैर मम्मा किचन में आई तो मम्मा यहाँ पे खाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि फिर मेहमान आ जाते हैं, उनके आने का टाइम हो जाता। तो फिर मैंने सोचा अपना बेड मैं समेट लेती हूँ। यहाँ पर मैंने भाई लाइट ऑन की और फिर जो है मैंने ये बेडशीट निकाली। फिर मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन करके फटाफट से चादर चेंज कर ली, जो कि बहुत सस्ती ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो खैर मैंने कर ली, मुझे अच्छी लगी। उसके बाद जो है फिर मम्मा मैंने मिलके सोचा जब तक मासी नहीं आ रही हम ये सोफ़े के कवर चढ़ा देते हैं। पर जब हमसे नहीं हुआ, मतलब हमसे उल्टे सीधे हो रही थी कि मैं नेल्स लगा ली थी। मम्मा कह रही तुमने नेल्स क्यों लगाए? नेल्स नहीं लगा रही तो मैं कर ली थी। पर फिर जो है हमने थोड़ी बहुत ट्राई मारी, मम्मा और मैंने मिलके। फिर उसके बाद जो है हम दोनों जब ट्राई मारी ना, तो फिर हमारी मासी आ गई थी। हमने सोचा चलो वही कर लेंगी, उनके साथ फिर मम्मा ने मिलकर कराया। मैं फिर वीडियो बनाने लग गई, क्योंकि मेरे नेल्स मैंने इतने बड़े बड़े लगाए थे ना कि मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा था। और मम्मा यही कह रही थी कि पहले, और यूसुफ ने तो मुझे ये कहा था कि आपका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मुझे इतना कोई गुस्सा आया ना कि मेरी ईद के दिन यूसुफ से लड़ाई हो गई, मैंने उसे ईदी भी नहीं दी। खैर उसके बाद जो है ये ड्राइंग रूम को साफ़ करने के बाद फिर घर की झाड़ू डल रही थी, सारी सफाई हो रही थी। फिर मैं सोचा चलो भाई मैं तो अपना आपको रेडी करने भागूँ, क्योंकि मेरी बहन निकल चुकी थी। फिर मैंने कहा ये आ जाएगी, फिर मैं उसके सामने रेडी होंगी तो ये अजीब सा लगेगा। मैंने वीडियो थोड़ी स्पीड में करी थी क्योंकि बड़ी लंबी हो रही थी। और यहाँ पे जो है मैंने अपनी गोद में रख दिया था स्ट्रेटनर गरम गरम, और मेरा पाउंड जल गया था। खैर फिर यहाँ पे मैं अपने बाल स्ट्रेट कर दी थी, और ये मुझे पता नहीं एंड तक सही से स्ट्रेट नहीं हुए थे। या तो मेरे स्ट्रेटनर का मसला हो गया, या तो पता नहीं क्या मुझसे सही से नहीं हुआ, क्योंकि जैसे बिल्कुल सीधे होते हैं वैसे हुए नहीं थे। कि मैंने इस वीडियो में दोबारा किए थे, ये मेरा पूरा मेकअप डन हो गया था। मैंने पूरी मेकअप नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कोई इतना मेकअप नहीं किया था। वीडियो में ज़्यादा आ रहा है वो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने थोड़ा सा और उसको स्ट्रेट किया, पीछे से ही बाल ले लेके स्ट्रेट किए, पर मुझसे ये स्ट्रेट ही नहीं होता यार। आज वैसे भी तो होते हैं, पता नहीं स्ट्रेट नहीं, या तो मैं दूसरा ख़रीदूँगी, ठीक है। उसके बाद खैर मैं रेडी शेडी होकर अपना सूट आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है मेरी फ़र्शी शलवार, जो कि मैंने ली थी। और इसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग मेरे कपड़े ईद पे ही देखें। उसके बाद जो है मैंने मम्मा से इस्त्री करवाई थी, क्योंकि मुझसे कपड़े सही इस्त्री नहीं होते, या तो वो जल जाते हैं या तो कुछ। और यहाँ पे हो रहे थे 12:40, ठीक है, एक भी नहीं बजा था। और हम लोग वैसे उठते हैं 2-3 बजे। मतलब दिन ही नहीं गुजरता था। और यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो गई थी, पीछे से फिर सारे आंटी जी कपड़े वपड़े हटा रही थी, सब कुछ ठीक विक गई थी, तो पीछे का एकदम इग्नोर कर देना, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे मैं दूसरे नेल्स लगाई थी, क्योंकि जब मैंने पहले लगाए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और वो बड़े भी बहुत थे, उससे मुझसे कोई काम नहीं होता, तो मैंने वो निकाले, मैंने दूसरे वाले लगाए। यहाँ पे खैर ये वाले नेल्स भी लग गए थे ट्रांसफॉर्मेशन करके। ये थोड़े छोटे थे उससे, और वो वाले बहुत बड़े थे, जिस वजह से मुझसे कोई काम नहीं होता, प्लेटें नहीं उठाई जा रही थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये बड़े वाले मैं दूसरे दिन लगाऊंगी सारे काम कुम करने के बाद। अच्छा तो मैं कोई काम नहीं करती, पर जो प्लेटें वलेटें उठा के रखनी होती वो भी नहीं होता फिर मुझसे।
यार मम्मा यहाँ पे प्याज व्याज काटने लग गई थी, कीमा चिकन विकन सब निकाल के रखा हुआ था, मैंने पानी में भिगोया हुआ था। और यहाँ पे बन रहा था कोरमा बीफ का, और एक जगह पे बन रहा था पुलाव। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल डाला और चावल भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि पुलाव नहीं हम बनाए थे, बिरयानी। पहले हमने सोचा था हम पुलाव बनाएंगे, फिर हमने सोचा हम बिरयानी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को अपनी फर्शी शलवार पहन के भी दिखा दी, जो कि मुझे खुद को इतनी प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर उसके बाद जो मम्मा से मुझे ईदी शीदी मिली, ठीक है। और मुझे ईदी कितनी मिली अब आप लोगों को मुझे गिन के बताओगे। यहाँ पे यूसुफ की खुशी कुछ अलग ही लेवल की थी, जो कि पता नहीं क्यों इतना खुश हो रहा था। उसके बाद जब मैं किचन में आई तो चरखे भी बनने के लिए रख दिए थे। मतलब मैं तो सिर्फ आ के देख रही थी और कोई काम नहीं कर रही थी। मतलब नेल्स लगाने का मेरा ये फ़ायदा था, मम्मा मुझसे कोई काम नहीं करवा रही थी। और हाँ, थोड़ी सी गालियाँ पड़ी थी मुझे, वो इस वजह से क्योंकि जो है मम्मा को गुस्सा आ रहा था इतना काम करके। और गर्मी तो रमज़ान को लग रहा है ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि रमज़ानों में बहुत बहुत सब कुछ सही था, गर्मी नहीं लगती थी। और इस शीशे को इग्नोर करना, मैंने एंड में यही कहा था शीशे को इग्नोर कर, मैं अभी इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये काम ना मम्मा का है। और वैसे तो मैं अपने कमरे का शीशा भी कम साफ़ करती हूँ, सच बताऊँ तो। वह मेरे कमरे का इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि इधर यूसुफ इतना नहीं आता, उधर यूसुफ होता है, इसलिए गंदा हो जाता है वो कमरा। खैर चरखा बन गया था, कोरमा भी रेडी था और पुलाव भी रेडी था, सब कुछ रेडी था। सॉरी, बिरयानी। आप पुलाव मुँह पे चढ़ा हुआ, मैं क्या करूँ। और यहाँ पे मैंने शीर कोरमा भी और ज़्यादा बना दिया था। और उसके बाद जैसे मैं उनका वेट कर रही थी, यहाँ पे आ गई थी मेरी एक अदद बहन, वो भी व्लॉग बनाती है। और यहाँ पे अपना व्लॉग स्टार्ट करके आई थी, जो कि इतनी प्यारी लग रही थी ना कि बस मेरी नज़र लग जाइए इसे तो। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको हमने आते ही काम पे लगा दिया था। हमने कहा तुम कोई मेहमान नहीं हो, तुम आके ना काम शाम कर। इसको ब्लॉग में मैं मेहमान कह रही हूँ, वैसे ही मेहमान ही कहती हूँ, पर काम के मामले में कोई मेहमान नहीं है, आके काम करो, कोई बात नहीं। खुशी खुशी से सारा काम कर रही थी, क्योंकि अभी अभी आई थी। और ये निढाल होती खाने पीने के बाद, जो कि मैं इसको एंड के हालात दिखाऊंगी कैसे निढाल होती है। खैर यहाँ पे ये काम वाम करती थी, हंसते खेलते खुशी से जा रही काम करने के लिए। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना जब ये काम करती है, और जब ये काम नहीं करती इधर आके मुझसे ही पानी मंगवा रही होती है, मुझे इतना गुस्सा आता है। और ये लेकर आई थी मिठाई, जो कि हमने आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दी थी, तो जो बची थी मैंने वही दिखा दी व्लॉग में। उसके बाद जब मैंने रोटियाँ रखी, वो ज़्यादा कि हमने जूम कर लिया था। या खैर मैंने रखने के बाद ये सारा इसने ही लगाया था, मेरी बहन ने आके। मतलब ये आ गई तो मैंने और काम नहीं किया कुछ, मैं और निकम्मी नहीं ठल्ली हो गई। यहाँ पे ये बनाई थी अपना व्लॉग खाते हुए का, जो कि आंटी जी को मैं खाते दिखा रही हूँ, कितना बड़ा मुंह खोल के खाएंगे। अब आप देखना 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 देखना, देखा इतना बड़ा मुंह खोल के खाती है ये। क्या इसने फिर मेरी मेहंदी लगाई, फिर ये लगाई थी मम्मा के खाने पीने के बाद। इसके बाद जो भाई ये गिरी थी, तौबा तौबा निढाल पड़ गई थी ये तो। उसके बाद जो है इसने खैर मम्मा की वीडियो फिर भी उठ के बना ली। इसने कहा चलो बाद में गिरे पड़ेंगे, बाद में सो जाएंगे मम्मा, क्योंकि अब सबके एंड में रेडी होने के बाद मम्मा रेडी हुई थी, खाना वाना बना के खा पी के। मतलब आधा दिन जब गुजर गया था, मम्मा जब रेडी हो गई थी, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर हमने सोचा मम्मा की 2-3 वीडियोस बना लेते हैं। यार मैंने सोचा मम्मा आप ये चूड़ियाँ पहन के यूँ यूँ करेंगी, अपनी कलाइयाँ घुमाएंगी, तो वो वीडियो ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो फिर मम्मा ने कहा लाओ तो अपनी चूड़ियाँ, मैंने उनको उतार के दी। फिर मम्मा ने चूड़ियाँ पहन के एक शॉट लिया, जो कि मेरी बहन ने उन्हें एडिट करके देनी थी। खैर उसके बाद जो है मम्मा अपनी कलाइयों के अंदर चूड़ियों को सेड़ रही हैं। यहाँ पे बाजी उनकी वीडियो बना रही थी। उसके बाद जो है ना, हम सिर्फ मम्मा के शॉर्ट लिए जाए तो ये एडिट करने बैठ गई थी एंड में। मतलब इसकी एक अच्छी बात है, फ़ौरन वीडियो बना के दे देती है मम्मा को, मुझे नहीं। मुझे तो ये रुला देती है, एक मेरी बहन और एक ये, क्योंकि मम्मा को नहीं देंगी तो ज़ाहिर गालियाँ पड़नी है। खैर इसलिए फिर ये मम्मा को और बताई थी कि आप अपने बाल इस साइड पर करिएगा, तो वो वीडियो ज़्यादा अच्छी बनेगी। फिर मम्मा ने कहा नहीं मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, तो फिर मम्मा ने खैर लिपस्टिक लगाते हुए एक वीडियो बनाई। ये वीडियो अगर एडिट हुई भी मेरे पास होती तो मैं इस व्लॉग में लाजमी लगाती, पर अब मेरे पास है नहीं तो मैं क्या करूँ, क्योंकि एडिट बहुत अच्छी हुई थी एंड में। उसके बाद जो हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया एक दूसरे का, और मैं तो भाई मैंने एंड में कपड़े वपड़े कुछ शाम के 5 बजे आके मैंने अपने कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए थे। मैंने कहा बस भाई मेरी हिम्मत जवाब दे गई, आप लोग तैयार श्यार होकर बैठो। मैंने ज्वेलरी मेकअप नहीं, मेकअप मैंने रात को उतारा था, बाकी सब मैंने उतार ही दिया था। और यहाँ पे ये मम्मा की वीडियोस बनवा रही थी कि मम्मा अब आप ऐसे एक अपनी अकेले की पिक्चर खींचे। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रही थी। मतलब माँ बेटी में मुझे लगता है हाय माँ बेटी में इतनी ही ऐसी ही बनती होगी।
खैर मेरी बहन ने थोड़ा सा मजाक वजाक उड़ा के आ गई, खुद भी एक पिक्चर खिंचवाने मम्मा के साथ। अच्छा मैंने एक भी पिक्चर नहीं खिंचवाई इस टाइम, बताएं क्यों? वो इस वजह से क्योंकि मैंने अपने कपड़े वपड़े उतार दिए थे, मैं आ गई थी नाइट सूट में, ये दोनों रेडी हुई थी पिक्चर में, मैं अलग ही दिखती, तो मैंने सीन नहीं खिंचवाई। खैर मम्मा ने वीडियो तो बना के मम्मा में थक गई, मम्मा ने कहा बस भाई, पर मम्मा ने फिर भी एक वीडियो बनाई, फिर मम्मा ने अकेले की एक पिक्चर एक और खींची। फिर यहाँ पे मुझे मिली ईदी, जो कि मैंने थोड़ा सा ही छोटा सा क्लिप लिया था। खैर उसके बाद मैंने अपनी चूड़ियों का लिया था, जो कि कैमरा थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो ये ऐसा आया, पर मैंने अपनी चूड़ियों का लिया था, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे फिर मेरी बहन का हो गया था जाने का टाइम, मतलब अपने घर जाने का टाइम। ये 7:30 बजे ही निकल गई थी, और मैं इसकी लगाई हुई मेहंदी का शुक्रिया अदा करी थी। मैंने कहा यार जल्दी जाओ तुम, ये कह रही हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इमोजी मैंने किसी वजह से लगाया था, इस अदा की जाहिल लड़की, क्योंकि मैं क्या कह सकती हूँ, शक्ल इतनी बुरी बुरी बना रही थी। क्या है उसके बाद ही मम्मा हमारे घर से इतना खाना लेके जाती है, ये कह रही थी कि जब माँ के घर आओ